हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल CCM मास्टर ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग? सभी ठीक है। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम द यूनिट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने क्या देखा था? तो इसका बेसिक द एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन दी अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है बेसिक। आप लेक्चर में देख सकते हो, जो पहला वाला लेक्चर है, इससे पहले वाला प्लेलिस्ट में है हमारा लेक्चर। तो ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो अगर किसी को कुछ डाउट है तो आज का टॉपिक एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर देते। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है इसके। तो जैसे हमें पता है ये जो फंक्शन है इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, इसको रूट एक्स डिफाइन करेंगे। तो चलो लिखते हैं हम, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना, ये रूट में है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बिल्कुल सिंपल है, समझ लो एक एक चीज़। अगर कोई भी नए यूजर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? और पूरा पिक्चर ऐसे ही चलेगा। पहला जो पार्ट है पहले फंक्शन, सेकंड पार्ट में एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव, फिर बाद में क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू है ना ये रूट में, ये क्या है, ये क्या समझ रहे अभी, एक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करें लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स, क्योंकि ये रूट है तो इसको x समझना है। तो फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू, तो x कितना है यहाँ पे, नाउ ऐसा लिखना है आपको, नाउ x इक्वल्स टू 8.95। अभी मुझे ये बताओ कि स्क्वायर रूट है, ठीक है, और 8.95 ये वैल्यू किसके तरफ जा रही है, यानी किसके आसपास है, ये 9 के अब नियरली इक्वल है। ठीक है, नियरली इक्वल्स टू क्या है, 9 है। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं ना ये नियरली इक्वल्स टू 9 है। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर हमने वहाँ पे इसको ऐसा एक्सप्रेस किया 9, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 8.95 का हम कैसे लिख सकते हैं, हियर 9 माइनस 0.05। अरे चेक कर लो, यही आने वाला है। ठीक है, बेसिक लेक्चर में पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है, इसलिए आप पहले बेसिक लेक्चर भी देख सकते हो। 9 माइनस 0.05, तो ये क्यों करना पड़ा, सबसे पहली चीज़ ये क्यों करना पड़ा, ध्यान में रखिए। ये 9 है, 9 कैसा है, कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो इसलिए हमने ऐसा लिखा, हमने ऐसा नहीं लिखा 8 प्लस 0.95, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। आपको समझ में आ रहा है कि 8 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 9 का तो पॉसिबल है ना। और ये जो नंबर है ये किसके पास है, 8 के पास है, यानी 8 के आसपास है या फिर 9 के आसपास है, कोई भी बच्चा भी बता सकता है। ये जो नंबर है ये 9 के आसपास है, तो इसलिए हमें वहाँ पे ऐसा एक्सप्रेस करना पड़ा। बहुत ईजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले जिनको मैथ्स हार्ड लगता है वो खुद के मन से ये निकाल लो। ये जो खुद का यानी ये होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं मैथ्स टफ सब्जेक्ट है, तो ये जब तक आप निकालेंगे नहीं ना दिमाग से तब तक आपका मैथ्स अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैथ्स को सिंपल समझो। x इक्वल्स टू, इसको हम लिखते कैसे है, देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे a प्लस एच ऑलवेज। ठीक है, x इक्वल्स टू ऑलवेज क्या लिखना है आपको, a प्लस एच, और a जो है ये बड़ी वैल्यू रहती है। a इक्वल्स टू, हमने अगर ऐसा कंपेयर किया तो a कितना होगा, 9 होगा, और h की वैल्यू कितनी बनेगी, देखो ये साइन यूज़ करना है आपको, हाँ ये आगे का, तो ये पूरा हो गया माइनस 0.05 आ गया में, विथ साइन लिखना है आपको। तो ये होगा a और ये होगा एच, तो दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन लिखा था ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था एफ ऑफ एक्स लिखा था, एक्स की जगह भी a लिखना है, फिर रूट में क्या आएंगे यहाँ पे, x की जगह a, और आप सबको पता है कि रूट a की वैल्यू कितनी है, 9। और चलो बोलो एफ ऑफ a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सिंपल है, देखो रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है ना। अरे भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3। सिंपल हो गया, और इसको हम इस तरीके से बॉक्स में रखेंगे। ठीक है, यानी वैल्यू का काम पड़ रहा है, इसलिए आगे फॉर्मूला में हमें काम पड़ता है। तो हो गए। इसके बाद क्या करना है आपको, एफ डैश ए करना है। जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स लिखा था तो फंक्शन ऑफ ए किया, फिर ये सेकंड वाला भी तो काम पड़ेगा, तो ये एफ डैश एक्स है, तो यहाँ पे एफ डैश ए लिया, तो यहाँ पे भी हमें वैसे अरेंज करना होगा 1/2 रूट एक्स की जगह भी लिखेंगे ए। चलो
2 एज इट इज़। बोलो रूट ए का ए की वैल्यू 9 पुट कर दो, ये हो गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, 2 3 जा 6, तो यार वी गेट 1/6। और ये किसकी वैल्यू है? एफ डैश ए की वैल्यू है। अरे बोलो सही है ना, एफ डैश ए, दिस इज एफ डैश ए। तो हमें ये क्यों करना है, सबसे पहले समझ लो। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। वहाँ पे कौन सी टर्म आ रही है? एफ ऑफ ए आ रही है, एच भी आ रहा है और एफ डैश ए आ रहा है। इसमें से हमें एच तो पता था, लेकिन हमें एफ ऑफ ए और एफ डैश ए निकालने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने एफ ऑफ ए भी निकाला और एफ डैश ए भी हमने कैलकुलेट कर। अब ये फॉर्मूला बाकी है, बस फॉर्मूला में पुट कर दो, वैल्यू मिलेंगी हमें। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में approximation formula by using approximation formula by approximation formula। और अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला ये होता है एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये जो साइन है इक्वल्स टू का नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना आपको, अगर आपने ये नहीं लिखा सिर्फ इक्वल्स टू लिखा तो गलत होता है फॉर्मूला। तो एफ ऑफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। चलो देखो ये एफ एज इट इज रखो, और ए प्लस एच की वैल्यू क्या है? ये है ना 8.95, क्योंकि एक्स है ना, एक्स को हमने लिखा ना ए प्लस एच, तो इसका मतलब ए प्लस एच की जगह हम डायरेक्टली ये रूट के अंदर की वैल्यू लिख सकते हैं 8.95, ठीक है। अभी देखो एफ ऑफ ए क्या है? एफ ऑफ ए 3 है, चलो बेटा 3 लिख लेते हम यहाँ पे। और इसके बाद क्या था? एफ डैश ए, लेकिन ये एच है ना, तो एच कितना था? -0.05, सही है। और एफ डैश ए 1/6, वैल्यू भी तो पुट करना है। देखो फिर ये 3 एज इट इज़ प्लस माइनस 0.05/6, ठीक है, 0.05/6। इसका कैलकुलेशन करो जल्दी, क्या कैलकुलेशन करेंगे? 0 0 0 फिर 50 आएगा वहाँ पे, 6 8 जा 48, 48 फिर 2 6 3 जा, इस तरीके से होगा। तो आप ये कर लो -3 माइनस 0.0083, ठीक है। अगर ये हमने माइनस कर लिया तो कितना मिलेगा हमें? 2.9917, चेक कर लो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो भी आंसर मिलेगा 2.9917, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर 2.9917। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो लास्ट में आपको यहाँ पे, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट किया? अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, किसकी वैल्यू बोलो जल्दी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये जो है इसकी वैल्यू फाइंड किया ना, तो यहाँ पे लास्ट में लिखना, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ 8.95, इसका मतलब क्या होता है? रूट ऑफ 8.95, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, रूट फंक्शन है ना, इसलिए। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखो सिंपल था, सिर्फ आप ध्यान में रखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो पहले फंक्शन पूरा स्टेप लिखो, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो सबसे पहले लिखो यार, पहले फंक्शन लेना है, पहली स्टेप। सेकंड स्टेप हमें एफ डैश एक्स निकालना है। थर्ड स्टेप में हमें एक्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड एच। उसके बाद हमें एफ ऑफ ए निकालना है, एफ डैश ए निकालना है, लास्ट में हमें फॉर्मूला पुट करना है। इतना सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आपने अच्छे से कर लिया तो, ठीक है। चलो लिखो जल्दी। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रूट ऑफ, सॉरी क्यूब रूट ऑफ है, यहाँ पे रूट नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 28। देखो क्यूब रूट बोला है इसने, मुझे बताओ कि 28 का आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट पॉसिबल है? आई थिंक 27, राइट। किसी को भी समझ में आएगा ना? यहाँ पे देखो 27 क्यूब रूट ऑफ 27 अगर आपने यहाँ पे लिखा तो कितना मिलता है यहाँ पे? 3, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, इसलिए। तो ये समझने को आना चाहिए हमें, यानी आपका अगर बेसिक अच्छा है, आपको स्क्वायर्स पता है, स्क्वायर रूट पता है, क्यूब पता है, क्यूब रूट पता है, अगर ये पूरे डाउट्स आपके क्लियर है माइंड में, तो ये सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है टॉपिक, ठीक है। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में ये आपको काम आता है सभी बेसिक। देखिए ये फंक्शन क्या बनेगा फिर, ये देखो ये वैल्यू किसकी है? एक्स की है, ये फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स बनेगा। चलो बोले जल्दी, बराबर है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो ये क्यूब रूट ऑफ एक्स ऐसे लिखना आपको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स।
और एफ डैश एक्स डायरेक्टली हम लिखते नहीं इसको, पहले हम एक्सप्रेस करेंगे ना इसको। देखो फंक्शन को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो है एफ ऑफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/3। बोलो सही है ना? अरे आपने अगर रूट एक्स को एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं तो क्यूब रूट को कैसे लिखेंगे फिर एक्स टू द पावर 1/3? होगा इजी, जस्ट सिंपल। नाउ डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन हमें इजी जाता है एक्स टू द पावर n रूल लगा के। हियर एफ डैश एक्स, चलो बोलो क्या होता है n एक्स टू द पावर n-1, सही है डेरिवेटिव, राइट। तो इसके हिसाब से चलेंगे हम 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 - 1, सही है। और सभी लोग कर रहे हो अच्छे से। 1/3 एक्स टू द पावर कितना हो गया -2/3। अरे कैलकुलेशन देखो ना भाई, 1 - 3 कितना होता है -2, -2/3। और ये अगर आपको नीचे अगर करना है तो पॉजिटिव बनेगा। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1/3 एक्स टू द पावर 2/3। बोलो सही है? बोलो, बोल भी नहीं सकते आप तो अभी। चलो कोई बात नहीं, तो लाइव लेक्चर तो है नहीं। तो ये एफ डैश एक्स 1/3 एक्स टू द पावर 2/3 और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3। चलो हो गया याद रख के। देखो पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, उसके बाद थर्ड क्या होता है बोलो जल्दी। एक्स टू द पावर n लगा लिया हमने यहाँ पे। और ये देखो ये फंक्शन है, देखो इस तरीके से मैं ये फंक्शन को ये कर सकता हूँ, ठीक है, इसका काम पड़ेगा इसलिए, हाँ सही है। तो ये फंक्शन हो गया और ये उसका डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद हम करते हैं x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू क्या है, ये 28। नाउ वही बोला है ना, ये देखो क्यूब रूट अगर फंक्शन है तो यहाँ पे कितना नंबर है, क्यूब रूट ऑफ 28। तो x की वैल्यू कितनी बन गई 28। और 28 को एक्सप्रेस करना है हमें जैसे कि क्यूब रूट पॉसिबल हो। तो 28 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर जिसका क्यूब रूट आता है 27, तो हम ऐसा लिखेंगे। हमने ऐसा नहीं लिखा 30 - 2 26 + 2, ऐसा नहीं लिख सकते ना हम। 26 का क्यूब रूट पॉसिबल नहीं है, 30 का भी क्यूब रूट पॉसिबल नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। हम कोई भी नंबर उठा के नहीं लिखते ना, उसका पर्टिकुलर लॉजिक होना चाहिए ना। कुछ भी अगर उठा के लगा रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम तो रॉन्ग होना है ना। तो हमें तो करेक्ट प्रॉब्लम करना है। तो 28 को हम लिखेंगे 27 + 1। चलो सही है। और हम x इक्वल्स टू अभी इसको लिखते हैं a + h, ये नहीं लिखा तो भी चलेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू a + h। बोलो a की वैल्यू 27 और h इक्वल्स टू 1 हो गया। अभी इसके बाद आपको पता है ये फंक्शन ऑफ a लिखना है, बाद में f डैश a करना है। करूँ? चलो यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ। नाउ देखो यार समझ लो बराबर, ठीक है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है आप रट नहीं सकते इसको, आपको हर एक जो स्टेप्स है वो समझना होगा। तो नाउ एफ ऑफ ए लिखते हैं हम, ठीक है। तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, एफ ऑफ ए, देखो एफ ऑफ ए मतलब क्या होता है कि ये जो क्यूब रूट हमारा फंक्शन था, क्यूब रूट ऑफ एक्स था, तो एक्स की जगह क्या आएंगे यहाँ पे ए आता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हमने एक वो बॉक्स बनाया था ना, इसको एक्स टू द पावर 1/3 लिखा था, तो हम यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे अभी a। क्यों? x को रिप्लेस किसने किया है, a लिया है यहाँ पे। तो बस a की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a 27। तो 27 टू द पावर 1/3, और ये सबको पता है 27 टू द पावर 1/3 को हम ऐसे लिख सकते 3 का पावर 3 × 1/3, 3 गेट कैंसल, फाइनली 3 मिला हमें। 3 टू द पावर 1 का मतलब 3। तो एफ ऑफ a इक्वल्स टू 3। चलो सही है यहाँ तक के, हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, एफ डैश ए, क्या करते हैं एफ डैश ए 1/3 एक्स की जगह a टू द पावर 2/3। बस वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 27 है। 27 पुट करने के बाद क्या मिलेगा 1/3 27 टू द पावर 2/3। फिर से 27 को कैसे लिखेंगे हम, किसका क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब, तो 3 क्यूब 1/3 27 को हम लिखते हैं 3 का क्यूब 2/3, दिस 3 and 3 कैंसल, 1/3 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम, चलो पूरा लिखते, बोलो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा
27, तो एफ डैश ए इक्वल्स टू 1/27, ठीक है। तो एफ डैश ए इक्वल्स टू 1/27, तो एफ ऑफ ए भी हो गया, एफ डैश ए भी हो गया 1/27। तो इसके बाद हमें करना है फॉर्मूला में पुट, ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पे पुट करना है आपको, फॉर्मूला में पुट। तो चलो हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, पहले वैल्यू कहीं पे नोट डाउन कर लेता मैं, कितना है, एफ ऑफ ए है 3 और एफ डैश ए कितना है 1/27। देखो ये मुझे रब करना है ना, इसलिए मैंने पहले नोट कर लिया, फॉर्मूला में रखना पड़ता है वैल्यू। और ये एच की वैल्यू 1 है, सही है। देखो कोई जल्दबाजी नहीं, हमें स्लो ही करेंगे लेकिन करेक्ट करेंगे प्रॉब्लम हर एक, आपके भी डाउट्स क्लियर होना चाहिए। बाय अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला, बाय अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला, अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला के हिसाब से क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। चलो वैल्यू पुट करो जल्दी, यहाँ पे फंक्शन लिखना है आपको, ए प्लस एच की वैल्यू कितना है 28 और एफ ऑफ ए कितना है 3 है, प्लस एच की वैल्यू 1 और एफ डैश ए कितना है 1/27। तो चलो कैलकुलेट करो जल्दी, 3 + 1/27, अभी 1/27 कैलकुलेट करो और आंसर बताओ जल्दी। तो हो गया ये डिवीजन, देखो यहाँ पे 1/27 अगर आपने कर लिया होगा तो ये आया 0.03703। तो इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे देखो 3.03703। तो यह है फाइनल आंसर। अभी देखो कैलकुलेशन आपको करना है फास्ट, कैलकुलेशन कर लो, अच्छे से करो, एकदम फास्ट नहीं करना आपको, स्लो कैलकुलेशन करो बट करेक्ट करो, क्योंकि फाइनल आंसर पे 1 मार्क्स है इसलिए। तो एफ ऑफ 28, इसका मतलब ये हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो ये लास्ट में लिखना आपको क्यूब रूट ऑफ 28। तो क्यूब रूट ऑफ 28 समझ में आया। देखो 28 के नियर अबाउट नंबर था 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है, तो 3 के अबाउ आएंगे ना, ठीक है। तो ये होगा 3.03703। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे जो है अभी 5th रूट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, और इसको x लिखेंगे। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने क्यूब रूट था तो 1/3 लिखा था पावर, अभी क्या करेंगे 1/5 करेंगे। समझ में आ रहा है, बस ये होगा हमारा फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन कितना होगा हमारा x टू द पावर 1/5, ये होगा हमारा फंक्शन। इसको करो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जो प्रोसीजर है हमें बराबर उसको फॉलो करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हेयर एफ डैश एक्स टू द पावर यन रूल अप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये पावर आगे आ जाता है 1/5 एक्स टू द पावर 1/5 माइनस 1, और कितना मिलेगा हमें यहाँ पे अगर इसको फर्दर सॉल्व किया तो देखिए 1/5 एक्स टू द पावर माइनस 4/5, चेक कर लो 1 माइनस 5 वन द 5, 1 माइनस 5 कितना होता है -4, तो -4/5 मिलेगा यहाँ पे हमें, ये होगा -4/5। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू देखो 1/5 एज इट इज़, और ये एक्स टू द पावर -4/5 है, ये नीचे आने के बाद क्या होगा +4/5, ठीक है। तो ये हमें मिला है फाइनल आंसर, सॉरी फाइनल आंसर नहीं, एफ डैश एक्स। तो ये होगा एफ डैश एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स होगा एफ डैश एक्स होगा। इसके बाद हमारा प्रोसीजर है नाउ एक्स टू द पावर सॉरी एक्स इक्वल्स टू कितनी वैल्यू है एक्स की वैल्यू 31.98, और 31.98 का मतलब क्या होता है, इस किसके नियर अबाउट वैल्यू है, दिस इज अबाउट द 32, एंड 32 कैन बी 32 में से अगर कितना माइनस किया तो 31.98 मिलेगा। अगर हमने इसको किया 0.02, देखो 32 माइनस 0.02 अगर किया तो आपको 31.98 मिलता है, और आपको इस तरीके से ही एक्सप्रेस करना है। आपको ऐसा नहीं लिख सकते हम 31 प्लस 0.98, क्यों 31 का मुझे बताओ ये पॉसिबल है क्या, 31 टू द पावर 1/5 ये पॉसिबल है क्या, नहीं। लेकिन 32 क्यों पॉसिबल है, 32 किसका नंबर, ये पावर है 2 का पावर 5 होता है ना, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो 32 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5, इसलिए हमने यहाँ पे 32 लिखा है। तो ये डाउट्स क्लियर हो रहे हैं सबके, आ गए ध्यान में। तो नेक्स्ट स्टेप
यहाँ पे लिखते हैं हम x इक्वल्स टू ए प्लस एच। अभी a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू है 32 और h की वैल्यू बोलो -0.02, तो हो गया h की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद फंक्शन ऑफ a क्या करना है, अभी फंक्शन ऑफ a लिखना है, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू, देखो ये था x टू द पावर 1/5 था, अभी x की जगह आएगा a टू द पावर 1/5 और a की वैल्यू आपको पुट करना है। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a, 32 टू द पावर 1/5 और इजीली वी कैन राइट हियर 32 कैन बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5। और बोलो ये 5 और 5 क्या हो गया, कैंसल। 2 टू द पावर 1 मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 2, तो ये मिला हमें, समझ में आया, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 2। आफ्टर दैट एफ डैश ए, और हमारा ये पहले कैलकुलेट कर लिया था एफ डैश एक्स, तो एक्स की जगह भी ए आएगा, तो 1/5 एक्स टू द पावर 4/5। चलो कैलकुलेशन तो करना है अभी, आप खुद कैलकुलेशन करो, अप्रोक्सीमेशन है और इसमें कैलकुलेशन का ही पार्ट है। 5 एज इट इज़, एक्स का मतलब है 32 टू द पावर 4/5 और कैलकुलेट करना है, ये देखो 1/5, 32 का हम लिखते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू कितना, ये 4/5, दिस 5 कैंसल। आफ्टर दैट 5 एज इट इज़, 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 2 टू द पावर 4 ये होता है 16 होता है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम, 1/5 बराबर, ये होगा 1/5, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 का मतलब 16 और 16 5 जा 80, तो 1/80 क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, 1/80। दिस इज़ वैल्यू ऑफ एफ डैश ए। तो ये हो गया यहाँ तक के पूरा सॉल्व, राइट। अभी हम करते क्या है, इसके बाद अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। अप्रोक्सीमेशन फार्मूला सभी को याद है, फार्मूला अप्लाई करो, वैल्यू पुट करो। तो आफ्टर दिस वी हैव टू राइट हियर बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। चलो अप्रोक्सीमेशन फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। एफ एज इट इज रखो, ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, 31.98, 31.98 ये कर लिया हमने। और एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए था, बोलो एफ ऑफ ए 2 था ना, क्यों हमने लिखा था एक्स टू द पावर 1/5, तो ए टू द पावर 1/5 की वैल्यू, फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू 2 आया था बराबर। और ये मिल रहा हमें यच कितना था, -0.02, एफ डैश ए 1/80। और इसको सॉल्व करो अभी, देखो 2 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 0.02/80, इसको करना है हमें सॉल्व। तो ये सॉल्व करने के लिए डिवाइड कर लो 2 से, 2 से अगर कर लिए फिर बाद में आपको पॉइंट भी मैनेज करना पड़ेगा, तो ये कर लो जल्दी। देखो इसको अगर कर लिया मैंने यहाँ पे 2 से, तो ये ऐसे मिलेगा, 2 से अगर डिवाइड किया तो ठीक है बराबर है, सॉरी यहाँ पे 1, हाँ 0.01/40। अभी ये करना है आपको, ये मिलेगा हमें, देखो 0 0 फिर 0 आएगा 1 10 0, फिर बाद में 42 द 80 और 25 चेक कर लो फिर भी आप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भी आएगा 0.01/40, 40 0 देन 40 0 द देन 0 अगेन 0, फिर 100 42 द 80 फिर 200, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा 45 द 200 होता है, तो 0.00025। अभी माइनस करो ये, और माइनस करने के बाद क्या आंसर आता है, होगा आपका फाइनल आंसर। दिस इज 5th रूट ऑफ 3198। चलो कैलकुलेट करो जल्दी, तो ये मिलेगा हमें
देखो 225 माइनस किया तो ये मिलेंगे 75, यहाँ पे 999, 1.9, दिस 9 एंड 7 5, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। आप यहाँ तक के भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1.99997, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। चेक कर लो, चलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, 3.97 टू द पावर 4। ठीक है, ये देखो ये जो वैल्यू है हम इसको x कंसिडर कर लेते हैं, x टू द पावर 4। तो फंक्शन हम लिखेंगे कैसे यहाँ पे, लेट एफ ऑफ x इक्वल्स टू ये x और उसका पावर कितना है 4। चलो हो गया। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस फंक्शन डेरिवेटिव इज f डैश x टू द पावर 4 का होगा 4x क्यूब। सही है, तो चलो ये हो गया यहाँ तक के, दोनों हमें मिल गए। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x भी है और इसका डेरिवेटिव भी। आफ्टर दैट नाउ x की वैल्यू कितनी है 3.97, और ये किसके करीब है वैल्यू, देखो 4 के करीब है ना, तो 4 दिस कैन बी रिटन एज 4 माइनस, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो 3.97 है, नियर अबाउट 4 है, तो 4 में से हमें माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करेंगे 0.03, और करके देखो बराबर है, यही आने वाला है हमारा आंसर 3.97 अगर आपने माइनस किया तो ये होगा ए और ये होगा एच। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना 4 और एच की वैल्यू -0.03। एफ ऑफ ए इक्वल्स टू, देखो ये है एक्स की जगह ए, तो ए टू द पावर 4 होगा, ए टू द पावर 4, और ए का मतलब 4 है, 4 टू द पावर 4। एफ ऑफ ए इक्वल्स टू कितना होता है 4 टू द पावर 4 करके देखो, 4 टू द पावर 4 ऐसा होता है, 4 इंटू 4, देखो 4 4 जा 16 और ये 4 4 जा 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 जा 256। सही है, तो कितना मिलेगा हमें 4 का पावर 4 256, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 256। और इसके बाद हमें एफ डैश ए भी तो निकालना है। चलो एफ डैश ए 4x क्यूब 4a क्यूब, चलो a की वैल्यू क्या है a 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 बोलो 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 6 जा 24 बराबर है, और 125 यानी 256, तो ये हमें मिल रहा है 256। दिस इज़ वैल्यू फॉर एफ डैश ए। तो हमें दोनों वैल्यू अभी मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया एफ ऑफ ए और यहाँ पे एफ डैश ए। बस अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला यूज़ करना है हमें। राइट डाउन आफ्टर दिस स्टेप बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। और आप अप्रोक्सीमेशन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। और यहाँ पे मैंने पहले बोला ये एफ जैसे कि वैसे रखना है, ए प्लस एच की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3.97, यही करना है आपको, क्यूब वगैरह नहीं लगाना है, पावर 4 नहीं लगाना है। ठीक है, ये फंक्शन लिखा है इसलिए ऑलरेडी, बाद में करेंगे हम, लास्ट स्टेप में आंसर लिखेंगे। एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ ए 256 प्लस एच की वैल्यू देखो माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ 0.03 इंटू एफ डैश ए 256, तो एफ डैश ए की वैल्यू है 256, तो ये होगा 256, दिस 256 एज इट इज़ प्लस माइनस 0.03 256। देखो 256 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 1 कैरी 5 3 जा 15 और 1 16, 1 कैरी 2 3 जा 6 और 1 7 6 8 बराबर है, चेक करते जाओ 7 6 8। ठीक है, तो 7 पॉइंट आएंगे यहाँ पे 7.68, देखो 1 और ये 2, तो हो गया 7.68, 256 माइनस 7.68, और करो कितना आता है ये, चलो निकल जल्दी और फाइनल आंसर बोलो मुझे जल्दी। हो गया, चलो बोलो जल्दी, 256 माइनस
और ये 256 माइनस 7.68, इसका कैलकुलेशन करना है आपको, करो जल्दी और फाइनल आंसर बताना है आपको। चलो कर लो इतना। चलो तो कितना आ रहा है, ये 2, फिर बराबर, अगर इसको कर लिया हमने 248.32, चेक कर लो बराबर, ठीक है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर 248.32। तो लास्ट में आंसर लिखते समय मैंने पहले बोला है, ये आपको इस तरीके से लिखना है, ये लिखना है 3.97 टू द पावर 4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 248.32। 248.32 इज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 4.013 अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो 4.013 क्यूब है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब। फंक्शन क्या बनेगा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो गया। ये इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स, तो ये मिलेगा हमें 3x²। आप यहाँ पे लिख सकते हो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आ गया ध्यान में, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर यहाँ पे x³ है तो 3x²। इसके बाद नाउ फिर बाद में स्टेप कौन सा होता है हमारा, x इक्वल्स टू कितना है वैल्यू 4.01। यही करना है आपको, ये पावर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू ये है 4.0। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 + 0.01। आ गया ध्यान में, कंप्लीट नंबर क्या होगा 4, तो 4 + 0.01 और एक्सप्रेस करेंगे हम a + h के फॉर्म में, तो a इक्वल्स टू 4 और h इक्वल्स टू गया 0.01 और इसके बाद f ऑफ a बराबर है पूरा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप f ऑफ a। चलो a पुट कर दिया x की जगह, यहाँ पे फिर a का क्यूब मिलेगा और a कितना हमारा 4 है, 4 का क्यूब, बोलो जल्दी, 4 का क्यूब 64, तो ये हमें मिला है 64। और इसके बाद आपको निकालना है एफ डैश ए, ठीक है, इसे एफ डैश ए इक्वल्स टू कहाँ पे गया, हाँ ये देखो 3a², 3 एज इट इज़, a मतलब है 4, 4 का स्क्वायर। देखो a की वैल्यू कितना था, यहाँ पे 4 था, 4 पुट कर दिया, तो 3 × 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 3 था 48, 48 ये मिला हमें एफ डैश ए। तो चलो इसको इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 48 हो गया एफ डैश ए की वैल्यू, एफ ऑफ ए की वैल्यू 64 बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन फार्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या है ये देखो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। पहले फार्मूला लिखना है आपको, बाद में ये कंप्लीट करते समय देखो ये जो है फंक्शन में पहले बोला एफ एज इट इज रहने दो, ए प्लस एच की वैल्यू क्या है 4.01 और एफ ऑफ ए का है, एफ ऑफ ए 64, दिस इज 64 प्लस एच की वैल्यू कितना था 0.01 इंटू और एफ डैश ए 48, यार 48, 64 प्लस अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 48 × 1 = 48 और ये कर सकते हैं हम पॉइंट एट जस्ट 1 2 0.48। फाइनली वी गेट आंसर हियर। देखो फाइनल आंसर हमें मिल चुका है, यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है ये 4.01 का क्यूब, ठीक है, यही था ना फंक्शन x³, तो इसका मतलब 4.01 का क्यूब, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो ये होता है 64.48। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने कितने पढ़े हैं, टोटल 5 प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। इसके बाद का जो लेक्चर है तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।